और वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान शुरू हो गया है। दूसरे और आखिरी चरण में गुजरात में 95 सीटों के लिए मतदान हो रहा है आज। कच्छ के इलाके में, उत्तर गुजरात के इलाके में और मध्य गुजरात में। मध्य गुजरात की 40 सीटें, उत्तर गुजरात की 49 सीटें। कुल उत्तर गुजरात में 53 सीटें हैं। 4 सीटों पर पहले चरण में हो गया था, 49 सीटों पर आज हो रहा है। और कच्छ की 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर ये 95 सीटों पर मतदान है, जो कि 2007 में कुल 97 सीटें थी। प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मत देने का फैसला किया है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार की सेहत पर क्या असर होगा। लोकसभा के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो साफ है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन वापसी के बाद भी सरकार की सेहत पर कुछ खास फर्क नहीं होगा। दरअसल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बहुमत के लिए चाहिए 272 मत। फिलहाल यूपीए के पास 254 मत है। समाजवादी पार्टी के 22 सांसदों को जोड़ने पर ये संख्या 276 हो जाती है। बीएसपी के 21 सांसद भी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, लिहाजा संख्या बढ़कर 297 हो जाती है। आरजेडी के 4 सांसदों को इसमें जोड़ दिया जाए तो संख्या 301 हो जाएगी। जेडीएस के 3 सांसदों को मिलाकर फिलहाल सरकार के पास कुल 304 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। अब अगर इस संख्या में से समाजवादी पार्टी के 22 सांसदों को हटा दिया जाए तो ये संख्या घटकर हो जाएगी 282। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से 10 ज्यादा है। मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी के विरोध से सरकार की सेहत पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। इस बीच सरकार बिल में कुछ संशोधन पेश करने वाली है। संशोधन के तहत बिल में ये प्रावधान रखा गया है कि सरकारी विभाग में प्रमोशन में आरक्षण केवल राज्य सेवाओं में ही लागू होगा। सियाचिन ग्लेशियर में आए भयंकर बर्फीले तूफान के चलते 6 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं तूफान में फंसकर एक सैनिक लापता है। सियाचिन ग्लेशियर के हनीफ सब सेक्टर में रविवार सुबह 6:15 बजे के करीब बर्फ की चट्टान खिसकने से जवान इसकी चपेट में आ गए। ये जवान असम रेजिमेंट के थे। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि लापता जवान की तलाश में सेना के जवान जुटे हैं। ये सुबह तकरीबन 6:15 बजे आज सब सेक्टर हनीफ के अंदर there was a routine movement of a patrol between 2 posts, and while the troops were moving across from one post to another, the avalanche struck, and in this avalanche 6 men have died and the bodies have been recovered.